गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई नो कि गुड आफ्टरनून आज गुड नहीं है क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीटीसी का फ़ैसला आ गया है। सो बीटीसी वाले सारे डिप्लोमा वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनके फेवर में एक्चुअली में डिसीजन आया है, और जो बीएड वाले होंगे वो शायद आज बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होंगे, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे क्योंकि बीएड अब कम्प्लीटली प्राइमरी से बाहर हो गया है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। इट मीन्स अब आगे आने वाली कोई भी वैकेंसीज़ अगर पीआरटी की आएंगी तो बीएड वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपका जो अब पीआरटी केवीएस का रिज़ल्ट जिस वजह से रुका हुआ था सुप्रीम कोर्ट की वजह से, अब वो रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। मे बी वो कभी भी अब आपको आउट कर सकते हैं रिज़ल्ट को लेके, क्योंकि अब आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है रिगार्डिंग बीएड। तो आपकी जो कट ऑफ जाएगी केवीएस पीआरटी की, अब वो कम जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट दिया था उनके लिए बहुत अच्छा चांसेस है, क्योंकि जिनका स्कोर बहुत कम जा रहा था, 110 से भी नीचे जा रहा था, इवन 100 से भी नीचे जा रहा था, उनके बहुत अच्छे चांसेस बन गए हैं क्योंकि केवीएस पीआरटी से बीएड बाहर हो गया है। एंड आई नो बीएड वाले बहुत ज़्यादा खुंदक में भी होंगे आज कि अगर ऐसा ही डिसीजन निकालना था तो फिर बीएड वालों से 1500 वाला फॉर्म क्यों भरवाया गया। अगर उनको केवीएस का डिसीजन डिप्लोमा वालों के केस में ही आना था, डिप्लोमा के फेवर में आना था, तो फॉर्म ही क्यों भरवाया गया, उम्मीद ही क्यों जगाई गई। आई नो बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे आप लोग, बट बीएड वाले सारे बीएड के लिए मैं यही बोलूँगी, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप लोग हार मत मानिए। अगर आपका ये डिसीजन ऐसा आया है तो आप ये सोचिए कि अब हमें DSSB के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि आप DSSB टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इट मीन्स जो केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट इतने टाइम से अटका हुआ था, अब वो कभी भी रिलीज़ हो सकता है वो आज ही हो जाए, बट वो अब कभी भी रिलीज़ हो जाएगा। और जो ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई थी, क्योंकि बीएड वाले कैंडिडेट्स की अलग लिस्ट बनी हुई थी जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है केवीएस पीआरटी, और आपकी जो बीटीसी वाली की लिस्ट थी डिप्लोमा वाली, वो अलग बनी हुई थी। सो वो लिस्ट अब कभी भी जारी हो सकती है। तो जो बीएड वाले सारे कैंडिडेट्स हैं, अब वो ना तो बिहार जो आपकी बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती आई थी उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हैं, आपकी जो चंडीगढ़ में पीआरटी वैकेंसी थी आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हैं, आपकी जो पंजाब राजस्थान अब जो भी वैकेंसीज़ थी आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। इट मीन्स आप सिर्फ पीजीटी और टीजीटी का ही फॉर्म भर सकते हैं। जैसे पीआरटी वाले टीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, इस तरह आप लोग जैसे डिप्लोमा वाले होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया। जब डिप्लोमा वाले आपका टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो इसी तरह आप बीएड वाले डिग्री वाले भी पीआरटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो प्लीज़ आपकी DSSB के वैकेंसीज़ दे आर एट द कॉर्नर ओनली, आपके लिए कभी भी रिलीज़ हो सकता है उसका नया नोटिफिकेशन। और आज के फैसले के बाद बहुत जल्दी आपकी DSSB की टीजीटी की वैकेंसीज़ आएंगी, पीजीटी की आएंगी, तो आप उसके लिए मेहनत करिए। ऐसा नहीं सोचना है कि अब बस सब ख़त्म हो गया। आई नो, क्योंकि जिनका 140 प्लस स्कोर होगा, जिनका 130 प्लस स्कोर होगा, उनके लिए बहुत दुख की खबर है ये, क्योंकि वो केवीएस पीआरटी से बाहर हो गए हैं। आई नो, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अल्टीमेटली उसे ही मानना पड़ेगा। पर उसके बाद हम अपना नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बोलने से डिसीजन नहीं बदलेंगे। तो आप प्लीज़ अपनी हिम्मत मत हारिए, आप प्रिपेयर फॉर DSSB। आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। आपकी वैकेंसीज़ ये 2 साल के बाद निकली हैं, आपका एग्ज़ाम ये 2 से 3 महीने में कंडक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट लूज़ होप, नेवर लूज़ होप। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपनी आखिरी कोशिश आखिरी दम तक मेहनत करते रहना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग जो भी बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं, तो प्लीज़ आप लोग प्रिपरेशन कीजिए DSSB के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए। और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं जो केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं और वो जानते हैं कि हमारा रिज़ल्ट पॉजिटिव आने वाला है, तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि आप लोगों का रिज़ल्ट अब कभी भी रिलीज़ हो सकता है। शायद आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो कंपटीशन था बीएड वालों के साथ वो आज कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों की लिस्ट बहुत जल्दी जारी होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, और आपका कट ऑफ भी अब बहुत कम जाने वाला है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।